गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी अलजेब्रा की क्लास नंबर 3 है ये, और इस क्लास में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। मतलब अलजेब्रा की सीरीज को इसे एंड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद 2019 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं। और अब 2020 में आपको पता है कि बस सीजीएल ही हुआ है अभी, और ये पेंडेमिक डिसीज के कारण और सब ये अभी नहीं हुए एग्जाम। तो जैसे ही एग्जाम होंगे और उसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रा के, उन्हें कंपाइल करके हम आगे एक सीरीज में उसे कवर करा देंगे। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना था कि मेरे पास बहुत मैसेज आए फ्रेंड्स के, बच्चों के, कि क्या है कि मैंने एक दो वीडियो में, पहली वीडियो में और सेकंड वीडियो में माइनर माइनर मिस्टेक कर दी थी। मतलब मिस्टेक ऐसी थी, वो अंडरस्टूड थी। आप पढ़ रहे हो तो आप अपने से भी उस चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उस चीज को समझ सकते हो आप। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मिस्टेक्स हुई कहाँ थी। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स ए दिया हुआ हो और आपसे पूछे x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। फिर मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। x माइनस वन अपॉन एक्स 2 दिया हुआ है, x प्लस वन अपॉन एक्स पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया था बाई मिस्टेक। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आपने ये लिख दिया था। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ रहे होगे उससे कंटिन्यू, तो आप समझ सकते हैं ये माइनर मिस्टेक है। अब अगर मैं आपकी ये लाइव स्ट्रीमिंग करता चीजों की, तो आप वहां पर मुझे बीच में रोक कर या फिर कमेंट करके बता सकते थे। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 4 होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 होगा तो यहाँ प्लस 4। ठीक है, यहाँ क्या होगा, प्लस 4, 4 और 4 8, तो आंसर आएगा इसका अंडर रूट 8। एक तो मिस्टेक ये थी, एक मिस्टेक एक और सवाल में थी, वो भी बहुत माइनर मिस्टेक थी सेम, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ ऐसे मिस्टेक हुआ करें, क्योंकि एकदम से नहीं पता चल पाते कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दी है। और ये मिस्टेक्स ऐसे होती हैं, कोई ब्लंट मिस्टेक नहीं होती, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती, ये बहुत माइनर मिस्टेक होती है, जो जल्दीबाजी में या फिर हमारा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, तो हम पावर में या फिर डिजिट में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो आप खुद से भी समझ सकते हैं और अपने आप से भी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था, ए प्लस वन अपॉन ए, एंड y इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ था, a माइनस वन अपॉन ए। हमने क्या लेट a इक्वल टू 1 मान लिया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 आ गई थी, और y की वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई थी। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 4, बस यही ये मिस्टेक, ये 0 हो जाना है, ये 0 हो जाना है। वो मिस्टेक जो हुई थी, बस यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने यहाँ 4 की जगह ना करके यहाँ 4 की जगह 2 कर दिया था। यहाँ पर 4 की जगह मैंने 2 कर दिया था, यहाँ 2 नहीं होकर 2 की पावर 4 होती, तो यहाँ 16 आ जाना है। 16 किसका स्क्वायर था, 4 का, तो इसका ये आंसर हो जाएगा क्या, 4। ठीक है बच्चों, ये माइनर माइनर मिस्टेक थी। हो सकता है आपने ये क्लासेस ली होंगी तो आपने अपने आप से चीजें समझकर ठीक कर ली होंगी, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 33 क्वेश्चन पर हम चलना था। ठीक है, 33 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये रहा 33 क्वेश्चन, क्या कहता है, हमें क्या दिया हुआ है, 4 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 256। हमें क्या दिया हुआ है, 256 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। अब हमें पता है जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर कंपेयर हो जाती है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की पावर 1। ठीक है, बेस हमारे सेम है, जब बेस हमारे सेम है तो हमारी पावर क्या होंगी, कंपेयर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, हमारी एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम 4x माइनस वाई इक्वल टू 1 को हम यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड से y कट हो जाएगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस 1/4, 2x इक्वल टू 4 चौक 16 एक 17/4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 17/8 क्योंकि 2 इसके नीचे चले जाना है तो 17x इक्वल टू 17/8। 17/8 x की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/8। इसे आप रख कर देख सकते हैं 15/8 आएगी। हमसे यही पूछ रहा था कि x और y की वैल्यू क्या है, 17/8 एंड 15/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया और हम अब आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या दिया रखा है, इफ द एक्सप्रेशन p x की पावर q माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q रेस्पेक्टिवली। हमसे p और q की वैल्यू पूछ रहा है। यदि हमारा ये दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है, हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली डिविजिबल है इससे, ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है p x क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे डिविजिबल बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और ये वाला साइन देखते हैं माइनस करके 1 आना चाहिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की दो वैल्यू होगी, एक x इक्वल टू माइनस 2, एक 3, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। हम पहले पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके हम उसके बाद ऑप्शन सेटिस्फाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3 तो माइनस 8p हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 ओड पावर है तो माइनस आएगा, माइनस q इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये कितना 4q। ठीक है, 4q प्लस मतलब माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, 7 दूनी 14 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 14 माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8p माइनस 4q, 14 में से 6 जाएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ऐसे इक्वेशन हम इससे भी बना सकते हैं, आप चाहो तो 3 से बना लो, आप चाहो तो माइनस 2 से बना लो। इसके बाद हमसे पूछा है p और q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, p और q की वैल्यू क्या होगी, या तो ऑप्शन ये होगा ये होगा। अब हम जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, यदि हम ऑप्शन फर्स्ट पुट करते हैं, ठीक है, तो ये होगी हमारी p की वैल्यू, ये होगी हमारी q की वैल्यू। ठीक है, p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई हमें नहीं किया तो ऑप्शन ए तो हमारा हो नहीं सकता। अब हम किस पर जाते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जाते हैं, जहां p इक्वल टू 1 मानेंगे और q इक्वल टू 0 मानेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे इसमें, इस वाली इक्वेशन में माइनस 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। जो जिस ऑप्शन पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा आंसर है। इस पर हमारा सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है, p और q की वैल्यू होगी 1 और 0। समझ में आया।
हमने सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन किए, जो फैक्टर आए उस पर इक्वेशन बनाए, इक्वेशन के बाद जो बने हम पी क्यू की वैल्यू पुट करके देख लेंगे और जिस पर सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है हमसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 17। ठीक है, हमसे पूछ के रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, ये क्या होगा हमारा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई नहीं, x से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाना एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। समझ में आया, x से हमने यहाँ डिवाइड ऊपर डिवाइड कर दिया, मतलब 1 अपॉन एक्स यहाँ कर दिया और 1 अपॉन एक्स ही यहाँ कर दिया। ठीक है, ऐसे किया हमने ये। ठीक है, अब हमें क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स तो हमें पता है, अब हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें दे रखा हो और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमसे पूछे तो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a, मतलब 17 का क्यूब माइनस 3 इंटू 17। ठीक है, ये होता है 17 का क्यूब माइनस 3 इंटू 17, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा ये क्या है, हमारा क्या होगा 17 का क्यूब माइनस 3 इंटू 17 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है 17 माइनस 13। ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद क्या आएगा, इसे सोल्व करने के बाद आएगा हमारा टोटल जो आएगा हमारा, सोल्व करने के बाद आएगा हमारा ये 2431 अपॉन 7। ये हमारा ये सोल्व करने के, इसे आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसकी क्यूब माइनस ये कर लेना अपॉन 14, 2 बार कट होगा, 2 से कट 1 बार होगा, तो ये हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, इसे करके देख लेना। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने इसका मेथड बता दिया है आपको कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या बोला है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6। ये हमें दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी, हमें दी हुई है -2 होगी, 3 होगी, 2 होगी या नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने एक एक ऑप्शन के थ्रू हमें जाना है इस क्वेश्चन में और अपनी एक एक वैल्यू को इसमें पुट करके देखना है कि दोनों साइड किस वैल्यू पर इक्वल आ जाती है। जिस वैल्यू पर दोनों साइड इक्वल हो जाए LHS और RHS, वही हमारी x की वैल्यू होगी। ठीक है, इसे जो सेटिस्फाई करेगा हमको ऑप्शन नंबर सी 2 x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसे क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 माइनस √2 अपॉन √3, ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन √6। √2 √3 का एलसीएम क्या होगा, √6 एलसीएम होगा। √2 से √6 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स डिवाइड होगा, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में तो 3 आ जाएगा, माइनस इससे √6 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, √2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन √6। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन √6 इज इक्वल टू 1 अपॉन √6। LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। इट मींस x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऐसी है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और जो बची हुई वैल्यू है -2, 3, इन्हें आप पुट करके देखेंगे तो इनमें से कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट इज हमारा जो आंसर होगा x इक्वल टू 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगी। इसे मैंने ऑप्शन से इसीलिए बताया क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे जो है इसका ऑप्शन से ही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है हमसे, 2 ब्रैकेट x² प्लस 1 अपॉन x²
माइनस 2x माइनस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने मान लिया इस पूरे टर्म्स को x माइनस 1/x को हमने y मान लिया। क्या मान लिया? y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है और 2 इसमें भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? क्योंकि हमने 2 सब में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस x माइनस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको आपके दिमाग में ये आया होगा कि इसे हमने ये कैसे लिख दिया। मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस में पहले भी बता चुका हूं, यहां हमने वही वाला फॉर्मूला खोला है, वही वाला फॉर्मूले से रिप्लेस किया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने ये रख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराए हैं कि जैसे हमने पुट किया था, पिछले क्वेश्चन में रिप्लेस किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ किया है। तो डेस्क्रिप्टिव वे में आपको यहाँ पर बताना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि पहले भी मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। ठीक है, तो आपको समझना हो तो पीछे वाली वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने x माइनस 1/x को क्या माना है, यहाँ पर y माना है, तो इसे हम y स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस y लिख सकते हैं माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, y स्क्वायर माइनस y प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बचा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके ना 2 आए और माइनस करके 1 आए, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 करेंगे 1 आएगा और 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y माइनस 2 कॉमन है, इसमें भी y माइनस 2 कॉमन है, तो y माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की दो वैल्यू आएंगी, y इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू माइनस 1 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है हमें दिया हुआ है x की पावर 6 माइनस 18x क्यूब प्लस k। अब ये पूछ रहा है k की वैल्यू हम क्या रखें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेट हम k की वैल्यू 81 रखते हैं, k की वैल्यू 81 रखते हैं, x6 माइनस 8x क्यूब। ये हमारा ऑप्शन से कर रहे हैं और ऑप्शन से ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मेक श्योर हमेशा ध्यान रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें ऑप्शन से ही जाना है। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें 81 हमने रख दिया है। अब देखते हैं बन पाता है, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस इसे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, b स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 2, ये क्या है हमारे पास b, ये क्या है हमारे पास a। तो हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। मतलब k की वैल्यू यदि हम 81 पुट करते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू हम प्लस 81 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बोल रहा है √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन √5 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। पूछ क्या रहा है हमसे कि x की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी।
मैं आपको बता चुका हूँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम होती है कि जब ऐसे होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2/1 मान लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक बार इसमें प्लस कर देते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, एक बार इसे माइनस कर देते हैं a प्लस बी माइनस a प्लस बी, और इसे ऐसे ही इसे करते हैं, एक बार इसमें 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, हमारा क्या बचेगा, b से b कट हो गया तो यहाँ क्या बचा 2a, यहाँ क्या बचा a से a कट हो गया तो यहाँ क्या बचा 2b इज इक्वल टू 3/1, 2 से 2 कट हो गया तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। सिर्फ सेम इस तरीके से हमें यहाँ करना है, हम क्या करेंगे इस तरीके से हम यहाँ करना, तो हम क्या करेंगे √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स प्लस एक बार इस वाली जो हमारा डिनोमिनेटर है इसे ऊपर प्लस कर देना है, √5 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स अपॉन एक बार इसे माइनस कर देना है, √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 3/1 मान लेंगे हम, 3 में एक बार 1 प्लस 4 और 3 में एक बार 1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर प्लस वाला ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू √5 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू √5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 2 एकम 2 2 3 4 2/1, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ से क्या बचेगा √5 प्लस एक्स अपॉन √5 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2/1। हमारे यहाँ तक समझ में आया। अब हम बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड कर देंगे स्क्वायर, जब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर कर देंगे तो इधर का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 4/1। अब वंस अगेन एक बार फिर से हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे जैसे हम पहले लगाते होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5/x, यहाँ पे हमें फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, 5/x इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो हमारी x अब हम कंपेयर कर देंगे, 5 इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आई 3, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, x हमारी 3 आ गई। यहाँ हमने 2 बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया है, ठीक है। अलजेब्रा के केस में कंपोनेंटो डिविडेंडो का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है, जो क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है। अदरवाइज जो आप लॉन्ग मेथड से जाते तो बहुत टाइम लग जाता। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, जो अपने से करोगे तो कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसे मैंने लगाया है ना, आप ऐसे भी नहीं लगाओगे, सीधा देखोगे और अच्छा √5 प्लस एक्स अपॉन √5 माइनस एक्स आ जाएगा और 4 प्लस 4/2, तो आप नजरों में ही क्वेश्चन को कर दोगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बताया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई सॉल्यूशन याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है सीधा सीधा उसका आंसर 2 होता है, ठीक है। इसे नोट कर लेना, यदि आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और कई बार रिपीटेडली एसएससी में, सीएचएसएल में, रेलवे में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्म याद कर लेनी है। यदि आपको x इक्वल टू 4√ab अपॉन √a प्लस √b इस तरीके से दिया हुआ हो, ठीक है, और आपसे पूछे x प्लस 2√a अपॉन x माइनस 2√a प्लस x प्लस 2√b अपॉन x माइनस 2√b, ये आपको फॉर्म याद कर लेनी है। यदि तुम्हें ये दिया हुआ हो और इस टाइप से पूछे तो कुछ नहीं करना, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, सीधा सीधा आपको 2 मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 2 होता है, हमेशा ध्यान रखना, और एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, इसका सीधा सीधा आंसर 2, जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन दे तो कुछ नहीं, इसका आंसर 2 आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ये अच्छे से अरेंज हो रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 41 पर चलते हैं। सीजीएल 2017 में आया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2x प्लस
1/2x की वैल्यू 2 दी हुई है हमें, हमसे पूछ के रहा है अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन ये 4 नहीं है भाई, इसे काट कर x है ये, ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ x की ऐसी कोई वैल्यू सोच कर देखो जो ये सेटिस्फाई कर जाए, बोथ साइड इक्वल आ जाए। यदि मैं x इक्वल टू 1/2 रखता हूँ यहाँ से, तो हो जाएगा नहीं बराबर, 1/2 रखूंगा इसकी जगह तो कितना, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म, प्लस 1/2 इंटू 1/2 करूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इस 2 से 2 खत्म, 1 और 1 बचेगा, 1 और 1 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो इसे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 इंटू इसकी जगह 1/2 रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 प्लस x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 फिर ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 5, ठीक है। ये क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, ये 32 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 का रूट कितना होता है 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, आप पकड़ जाते हैं कि क्या वैल्यू पुट करने पर ये हो रहा है, क्या वैल्यू पुट करने पर ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट वेट करना भाई, मैं जरा चार्जिंग पर लगा देता हूँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। 1 मिनट और प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है की वैल्यू क्या दी हुई है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, x इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे इसका। सबसे पहले इसके अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 हमें दिया हुआ है, इसे 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे हमें पता है a माइनस बी और ये a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3, ये क्या आएगा हमारा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेंगे, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 प्लस रूट 3, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ से कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, आगे इसमें x स्क्वायर, इसे कर देंगे 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 माइनस 9, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3, ठीक है, प्लस 2 प्लस रूट 3 माइनस 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 प्लस 4 रूट 3 और 1 रूट 3 5 रूट 3 माइनस 9, इस 9 से 9 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 5 रूट 3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी है ना, बस हमने इसका क्या किया है रेशनलाइज किया है, x की वैल्यू निकालकर x की वैल्यू यहाँ पुट की है अपनी इक्वेशन में और क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, मतलब इसके नीचे 3z, इसके नीचे 3xz, इसके नीचे 3x, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, क्या 3xz ले लेंगे हम एलसीएम ले लिया 3xz, 3z से 3z कट हो गया,
एक्स बचा, एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3xz से 3xz कटा, कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक की मल्टीप्लाई वाई क्यूब प्लस एक्स 3x से 3x ऊपर z बचा, z की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो z क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब हमारा ऊपर बन चुका है। क्या बन चुका है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब हमारा ऊपर बन चुका है। ठीक है, अब तुम्हें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब क्या होता है? जब x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 दिया हुआ हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है या नहीं होता है? मैंने आपको बताया फॉर्मूले में भी और पीछे क्वेश्चन था उसमें भी। तो हम इसकी जगह 3xyz लिख सकते हैं अपॉन 3xz। 3 से 3 खत्म, x से x खत्म, z से z खत्म, बचा क्या हमारा y। यही हमारा आंसर है, y हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने, आई थिंक सो, मेरे पहले कर लिया होगा। आगे क्या बोल रहा है हमसे, x माइनस 1 अपॉन x हमें दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x क्या दिया हुआ है 1। हमसे क्या पूछ रहा है भाई 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 मतलब a माइनस बी a प्लस बी, एलसीएम क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b इससे इसे कट करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 चला जाएगा ऊपर, माइनस x प्लस 1 से इसे कट करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है, अंदर साइन चेंज होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या 1 अपॉन, इसमें से दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, या एलसीएम ले लेंगे इनका, सॉरी सब चला गया है, चलो दोबारा से करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है हमें 1। ठीक है, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमें दिया हुआ है, मैं आप शॉर्ट से बताता हूँ थोड़ा। x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ऊपर 2 आ जाना है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इससे इसे कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम क्या करेंगे, इस 2x एक्स स्क्वायर को उठाकर नीचे ले जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, बात तो वही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं नीचे ले आया। ठीक है, इनके नीचे। ठीक है, अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ हो और x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछे हमसे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 4, a 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई √5
और x माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी है 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/√5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इजी है, हमें कुछ नहीं करा, बस एलसीएम लेकर अपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली चेंज किया और आंसर निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें याद रखना है, यदि x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें कुछ ऐसा दिया हुआ हो, तो उसके फैक्टर जो होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ये एक ये। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमें ये तो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, हमारी वैल्यू की दी हुई 6, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 6, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसकी वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हमने मान लिया इसकी वैल्यू x है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमें x की वैल्यू निकालनी है 6/2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब जो हमसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। इजी है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6bc इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है a रेशो b रेशो c क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। अब हमें बेसिकली कुछ नहीं, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारे पास a स्क्वायर है। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 4ab है। ठीक है, 4ab है तो हम इसे क्या लिखते हैं 2 इंटू a इंटू b। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे पास a स्क्वायर है, मतलब ये हमारे पास है, अब हमें 2b और चाहिए, मतलब 2b का स्क्वायर और चाहिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 13b स्क्वायर में से मैंने 4b स्क्वायर अलग ले लिया, प्लस माइनस 4ab मैंने इन्हें ले लिया साथ में। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 9b स्क्वायर, 4 तो चला गया इसमें से, 9b स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस 6bc। ठीक है, अब हमारे पास इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3b इंटू c। अब हमारे पास c स्क्वायर तो है, ये रहा। ठीक है, 3b का स्क्वायर ये रहा, 2 ये रहा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया a प्लस 2b का, a माइनस 2b का, माइनस है ना, a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन गया ये हमारा, प्लस और ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा किसका c माइनस इसका 3b, c माइनस 3b का होल स्क्वायर। आप इसे खोल कर देखेंगे ना, इसे खोल कर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसे खोल कर देखेंगे तो आपको ये मिलना है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे, a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस 3b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2b, यहाँ से क्या आ जाएगा c इक्वल टू 3b, a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई 2/1, c अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई 3/1। अब हमें निकालना है a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक है, 1, c की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ गया, a रेशो b रेशो c रेशो कितना आ गया आपके पास 2:1:3, 2:1:3। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उससे हमने स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसे इक्वल टू 0 रखा, और a b c की वैल्यू निकालने के बाद उसे हमने रेशो बता दिया कि रेशो कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x प्लस y इज इक्वल टू m। हमसे पूछ क्या रहा है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m, बताओ कितना होगा भाई। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें पूछ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इक्वेशन को इस तरीके से मोड़ देना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आए। हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम अपॉन एक्स वाई, ये एक्स वाई में इसके नीचे ले गया उठाकर। अब हम बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब, इधर का क्यूब करेंगे, एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एम क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। समझ में आया। ठीक है, अब ए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, एम क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा हमें दिया हुआ था क्या, एक्स प्लस वाई को एम लिख सकते हैं, यही तो मिल गया हमें आकर नीचे, इसे हम एम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m इज इक्वल टू एम क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। यही हमारा आंसर है, एम क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये रहा हमारा आंसर। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, इसे एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला खोला, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला खोला, ये हमें दिया हुआ है एम, ये हमें एम दिया हुआ है, एम रखा, जो हमसे पूछ रहा था वो आ गया, बस हमने हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो कोशिश करना खुद से करने की इसे, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ। p प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 इज इक्वल टू 1, पूछ के रहा है तुमसे p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 का होल क्यूब, क्या। ठीक है, मान लिया ये a, ठीक है, और ये a, तो ये क्या 1 अपॉन a, तो हमसे क्या पूछ रहा है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, यदि हमें a प्लस 1 अपॉन a मिल जाए तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 ऐड कर देंगे, हमने 2 यहाँ भी ऐड कर दिया, p प्लस 2 प्लस 1 अपॉन p प्लस 2, 2 हमने इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, क्या बनाने के लिए, a प्लस 1 अपॉन a बनाने के लिए, p प्लस 2 को हमने क्या मानना है, a, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन a, तो हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a कितना आ गया 3, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब पूछ रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया हुआ है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब माइनस 3a। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 3 9 27 माइनस 3 3 9, तो कितना आ जाएगा आंसर 18, 27 3 3 9, 9 में से 18, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आया, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब कितना आ गया 18। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, हमने इस चीज का ध्यान नहीं किया, यहाँ पर -3 भी है, ये रहा। ठीक है, ये जो है -3 भी है। ठीक है, -3, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18 -3, तो कितना आ जाएगा आंसर, 18 में से 3 गया 15। समझ में आया, बहुत इजी है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई एंड वाई प्लस जेड, ये हमसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है जब हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, या तो वैल्यू पुटिंग से देख लो, वैल्यू पुटिंग से हो रहा है, तो अदरवाइज हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर देते हैं। लेट हमने y हमने 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा जेड एक्स इक्वल टू 1, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा तो z बचेगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन x इंटू जेड, मतलब 1 अपॉन एक्स जेड की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स जेड की वैल्यू हमारी क्या है 1, जेड एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1, आंसर 1। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन कर देते हैं जब हमारे पास 3 वेरिएबल हो, या तो मैंने आपको गोल्डन रेशो बता रखा है तो 4:9 वाला, या फिर आपको किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट करके और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, y 0 किया हमने, सब कुछ 0 हो गया, कुछ बचा ही नहीं।
ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, 4x इज इक्वल टू √5 प्लस 2। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, x माइनस 1/16x, x माइनस 1/16x बताओ कितना होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्या, जब जैसे हमें x इक्वल टू दिया हुआ है √5 प्लस 2, यदि इन दोनों को स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों का जो हमें कोफिशिएंट दिए हुए हैं, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, तो 1/x जो होगा ना, कि 1/x सीधा हम लिख सकते हैं √5 माइनस 2, उसका माइनस चिन्ह आ जाता है, यही सेम सेम चीज यही है। इसका स्क्वायर क्या होगा 25, इसका स्क्वायर क्या होगा 5, इसका स्क्वायर क्या होगा 4, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4x इक्वल टू कितना आ जाएगा √5 माइनस 2। ध्यान रखना, जब हमारे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए, तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है, दोनों के साइन, दोनों के बीच के साइन को चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, जैसे 4x बराबर हमें क्या दिया था √5 प्लस 2, तो 1/4x क्या हो जाएगा √5 माइनस 2, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि x माइनस 1/4x, x माइनस 1/16x बताओ कितना होगा, x माइनस 1/16x बताओ कितना होगा। हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसे x माइनस 1/16x। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एक इसे तो 4 को बाहर रहने देंगे, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1/4x हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या होगा 1/4, 4x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, अब हमें 4x माइनस 1/4x निकालना है। ठीक है, 4x की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5 प्लस 2, माइनस 1/4x की वैल्यू ये माइनस √5 प्लस 2। ठीक है, √5 से √5 कट जाना है, ये कितना बचेगा 2 और 2 4, तो 4x माइनस 1/4x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, क्या आ गई इसकी वैल्यू 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आंसर 1 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो गया। ठीक है, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का, उसके बाद कुछ बातें करनी है उसका बताना। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 5, और पूछ क्या रहा है हमसे, और हमें एक और दिया हुआ है 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब इज इक्वल टू 120। ठीक है, हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है x और y का, मतलब हमसे x y की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है 125 और 729 कब बन सकता है, जब हम इसका क्यूब करें, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड क्यूब कर देनी है इसकी। ठीक है सॉरी, ठीक है, इसकी बोथ साइड क्यूब करनी है, 5x प्लस 9y की होल क्यूब इक्वल टू 5 का होल क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब खोलेंगे, x प्लस y का होल क्यूब, x क्यूब 125 x क्यूब प्लस 729 y क्यूब प्लस 3 इंटू 5x इंटू 9x इंटू 5x प्लस 9y, यही फॉर्मूला होता है ना x प्लस y का होल क्यूब का, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 125। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम 125 x क्यूब प्लस 279 y क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 9 5 45, 3 इंटू 45 x स्क्वायर, 45 x स्क्वायर। ठीक है, 45 x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं होगा या एक्स वाई होगा, सॉरी या मैंने x ले लिया, 9y होगा ना। ठीक है, 45 xy और 5x प्लस 9y को हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 9y हमें क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है,
इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 125 एक्स क्यूब प्लस 729 वाई क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 120। तो इसकी जगह हम 120 पुट कर सकते हैं, 120 प्लस 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 इंटू एक्स वाई इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दिया कितना होता है, 4 दिया 12, 135, 135 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसे हम ऐसे रहने देंगे अभी, 3 इंटू 45 एक्स वाई इंटू 5। अब 120 को उठा के राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, 125 में से 120 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट, हमें एक्स वाई चाहिए, तो अपने काम की चीज हम इधर रख लेंगे, एक्स वाई और सब इधर ले जाएंगे, 5/3 इंटू 45 इंटू 5। ठीक है, इस 5 से ये 5 कट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1/135। ठीक है, ये हमारी कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी, यही हमें चाहिए था। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमें 5x प्लस 9y दिया हुआ था, ये पूछ रहा था, हमने इसका बोथ साइड क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद ये मिला हमें, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये मिला ब्रैकेट वाला, इसकी वैल्यू ये रही, हमें ये भी पता है। ठीक है, हमारे पास बस एक्स वाई बचा, हमने सब जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उन सबको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू निकाली तो 1/135 आ गई। ठीक है, इस तरीके से लास्ट 10 ईयर में जो हमारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैंने सब कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद 2019-2020 में तो आपको पता है अभी बेसिकली सीजीएल ही हो पाया है। ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चंस भी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं कंपाइल करूंगा अलजेब्रा के, और फिर से सीरीज अभी एक एक चैप्टर को हम कंटिन्यूअसली लेंगे। ठीक है, जैसे अभी अलजेब्रा लिया, नेक्स्ट चैप्टर आप बताना कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, उस पर हम अपनी सीरीज बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे होंगे। ठीक है, आप यकीन मानिए ये इतना बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए कि अगर आपको कंसेप्ट पता है ना चैप्टर के, आपने एक बार रफली भी पढ़ा हुआ है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक का, मतलब कोई भी चैप्टर आपको पता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, आपको पता है सीपी, एसपी, एमपी क्या होता है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चंस लगाइए, कुछ नहीं क्वेश्चंस लगाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि बेसिकली एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहां से उठकर आ रहे हैं, क्या उनका मेथड होना चाहिए सोल्व करने का। तो बेसिकली आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप जैसे किसी को चैप्टर वो पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपने चैप्टर किया, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करने के बाद आप 200, 300, 400 क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देते हैं, और उसे लगाने के चक्कर में एक हफ्ता निकल जाता है आपका। ठीक है, और चीजों को जब भी नहीं पकड़ पाते कि हमारा एग्जामिनर कहां से उठा रहा है, तो इस सबसे बढ़िया है उन चीजों को पकड़ो ना कि जिन चीजों से हमें फायदा है। सीधा क्वेश्चन अपने चैप्टर का कंसेप्ट मजबूत कीजिए और सीधा प्रीवियस ईयर पर आइए कि प्रीवियस ईयर में या भी जो करंट में एग्जाम चल रहे हैं उनमें उन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस वो उठा रहा है, किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करो किस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं हम क्वेश्चन को करने की, उन सबको मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ हो और रिपीटेडली हर एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा हो। प्रीवियस ईयर में तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैंने उठाए जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। अब मैंने जैसे अलजेब्रा की आपकी सीरीज खत्म करा दी है, अब अलजेब्रा से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे वो रिपीटेडली हो या नहीं हो, लेकिन कंसेप्ट बाहर नहीं जा सकता, और मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांस यही है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हो सकता है डिजिट भी आपकी चेंज नहीं हो, क्योंकि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे वगैरह इन्हें इतने सारे सेट्स बनाने होते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बार नया क्वेश्चन डालें, तो ये रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, तो आपको बार बार इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर को मजबूत करना है। ठीक है, आप मुझे बताना कि इससे आगे कौन सी सीरीज लाई जाए, किस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जैसे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी चीजों को कंटिन्यू करे रखूं। ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।